एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में बताऊंगी और ऐसे असेसमेंट जिनमें आपको जनरली कंफ्यूजन होती ही होती है। नॉर्म रेफरेंस्ड की बात करें चाहे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट की बात करें, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन जनरली होती है। रेटिंग स्केल और रूब्रिक्स, इन दोनों में आपको जनरली कंफ्यूजन होती है, या फिर पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इन दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड की। इसके लिए सिर्फ एक टर्म याद रखिए आप, कंपैरिजन, बस इतना याद रखिए। जब किसी भी तरीके से किसी भी आपका क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा करके बोल दे, अगर आपके क्वेश्चन में कंपैरिजन की बात कर दी गई है, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसा शो किया गया है कि स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो समझ लीजिए वो आपका नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होगा। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट क्या होता है? कोई भी चीज, मान लीजिए पूरी की पूरी यूनिट हमने बच्चों को पढ़ाई, पूरी की पूरी यूनिट पढ़ाने के बाद बच्चे का आउटकम क्या निकल करके आया, सिखाने के बाद फाइनली क्या परिणाम निकल करके आया, इसको जब अलग अलग स्टैंडर्ड के बेसिस पर, अलग अलग मानकों के आधार पर हम चेक करते हैं, तो वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है। समझ लीजिए लर्निंग आउटकम का, अगर सीखने के परिणाम वगैरह जो है, अगर उनका बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे मान लीजिए यूनिट टेस्ट में बच्चे का 40% नंबर आया, तो ये 40% नंबर आया यूनिट टेस्ट में, मतलब कि लर्निंग आउटकम को बता रहा है, तो आपका ये किस में जाएगा? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड में आएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग मानकों के आधार पर ये भी होता है, पर नॉर्म रेफरेंस्ड आपका जनरली कंपैरिजन करने के लिए ही यूज किया जाता है। बात करते हैं रेटिंग स्केल के लिए। इसके लिए सिंपल आप टर्म याद रखिए, अगर बच्चे का मूल्यांकन यस और नो के बेसिस पे किया जा रहा है, राइट और रॉन्ग के बेसिस पर किया जा रहा है, पुअर या एक्सीलेंट के बेसिस पर किया जा रहा है, ये दो पैमाने हैं आपके। स्केल की बात कर दी गई ना, पैमानों की बात कर दी गई, और आपका अगर पैमाना यस नो के बेसिस पर सेट किया गया है, सही गलत के बेसिस पर चेक किया गया है, तो ये आपका रेटिंग स्केल होता है। मतलब कि बच्चों को हम कुछ पैमाने के आधार पर रेट करते हैं, ये आपका जनरली लेवल को शो करने के लिए होता है, स्तर वगैरह शो करने के लिए, बच्चों का स्तर दिखाने के लिए इसके लिए किया जाता है। ये आपका रेटिंग स्केल हो गया। फिर आपका रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स की बात करें तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, मान लीजिए लैंग्वेज की बात करें, हमको बच्चे का लैंग्वेज का रूब्रिक्स के आधार पर असेसमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग मानदंड बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे कि बच्चे की ग्रामर बढ़िया थी, बच्चा जब भाषा को बोल रहा था